समय उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। ये बात हमको इसलिए कहनी पड़ रही है कि इस समय व्यापार मंडलों की बहुत बाढ़ सी आई और पता नहीं किस एजेंडे के कारण व्यापारी राजनीति को संक्रमण काल से गुजारा जा रहा है। हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारिक संगठन होने के नाते व्यापारियों की सही समस्याओं का उचित निस्तारण करवाएं और इस काम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपने राष्ट्रीय नेता पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के साथ, युवा नेता अंकुर मिश्रा जी के साथ बहुत शिद्दत से लगा हुआ है। इसका उदाहरण भी हम आपके सामने रख सकते हैं कि जो वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई, उसमें भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी अगर सराहना की तो हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कार्यों की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा तो बहुत सराहनीय शब्द उन्होंने हमारे संगठन के लिए व्यक्त किए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रवासी मजदूर थे या जो गरीब लोग थे या जो परेशान लोग थे, उन सबके लिए राहत देने का काम अगर प्रमाणिकता के साथ किसी ने किया है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने किया। अब वो प्रश्न ये आता है कि जब हम सबसे बड़े संगठन है, हम बहुत पुराने संगठन है और विश्वसनीय संगठन है, तो इसके पीछे कारण क्या है? ये कारण भी हम आपको बताते हैं। हमारा भारत लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाला देश है और उस लोकतांत्रिक मूल्यों की जीवंतता सिर्फ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में आपको देखने को मिलेगी। हमारे संविधान के अनुसार हम हर 3 वर्ष के बाद अपने त्रैवार्षिक निर्वाचन को संपन्न करते हैं। 3 साल तक हम डट करके अपने व्यापारियों की सेवा करते हैं, उनकी समस्याओं को निस्तारण करने का काम करते हैं और उसके बाद त्रैवार्षिक निर्वाचन के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का एक महाकुंभ एकत्रित करके हम उसमें पुनः अपने व्यापारियों का, अपने संगठन का संरचना तय करते हैं निर्वाचन पद्धति के द्वारा। अभी हमारा त्रैवार्षिक निर्वाचन अप्रैल में संपन्न होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2 महीने हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है और संभवतः जून माह में वृंदावन धाम में हमारा त्रैवार्षिक निर्वाचन संपन्न होगा। उससे पहले हमारी प्रांतीय सदस्यता चलती है। हमारी सारी जनपद इकाइयां, महानगर इकाइयां और जो संबंधित इकाइयां हैं, क्षेत्रीय इकाइयां हैं, बाजार की इकाइयां हैं, तहसीलों की, नगरों की इकाइयां हैं, उन सब में संगठन को दुरुस्त करने के कार्य के लिए ही इस समय हमारा पूरा उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल लगा हुआ है और उसी के तहत हम सब लोगों के निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे चल रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे दूसरे प्रांतीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप सेठ जी दौरे कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी जी भी दौरे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कुछ अस्वस्थ हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा दौरे अगर उत्तर प्रदेश में किए हैं तो मुकुंद मिश्रा जी ने किए हैं और अभी ये लगभग 14 जिलों के दौरे पर हम लोग निकले हुए हैं और हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, गोला, उसके बाद ये 5वां दौरा आज हमारा है और शाम को हम लोग पीलीभीत जाकर के अपने संगठन की सब चीजों को देखेंगे, दुरुस्त करेंगे। उसमें जो भी जनपद इकाइयां, जो भी नगर इकाइयां, उसमें प्रांतीय सदस्यता को लेकर के वहाँ कार्य ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ शिथिलता तो नहीं है, कोई और किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं है। इन सारी चीजों को हम चुनाव के दौर में अपने ठीक करते हैं और चलाते हैं। तो इसके लिए आज हम लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। अब बाकी कोई बात आप चाहे मुकुंद जी से जो बात है। मुकुंद जी, इसमें किसान आंदोलन सबसे बड़े स्तर पर चल रहा है, व्यापार पे क्या फर्क पड़ा है? देखिए, किसान आंदोलन का असर कोई उत्तर प्रदेश में तो कोई विशेष नहीं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश में तो किसान आंदोलन का कोई विशेष फर्क है नहीं और हमें नहीं लगता यहाँ के व्यापार में भी कोई खास इसका कोई फर्क हो, क्योंकि अभी तो हम लोग बागपत तो वहाँ पे भी जा रहे हैं। हमने तो वहाँ के अपने जिला अध्यक्ष से पूछा भी था कि अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग अपना रूट डाइवर्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे इस प्रकार की अभी कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं। वैसे मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि शायद इस आंदोलन को किसान आंदोलन लोगों का जिद का आंदोलन वो होता है जिसमें बातों को सुना जाता है, अपनी मांगों को रखा जाता है और कहीं ना कहीं बीच के रास्ते निकालते हैं।
हमने तो इतने जिलों के दौरे किए, कहीं पे भी किसान आंदोलन पे किसान के मतलब आप किसान ने जिद आंदोलन है। जिद आंदोलन, हम इसको किसान आंदोलन नहीं मानते। अभी तक बड़ी जिम्मेवारी से हम इस बात को कह रहे हैं। जो आंदोलन किया वो प्रदेश में ही किए हैं, तो इसलिए आपको प्रदेश में मतलब जो आप बता रहे हैं हरदोई, गोला नहीं, अरे हमारे सहारनपुर दौरे चल रहे हैं, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, हम गाजियाबाद में, हापुड़ में, नोएडा में, सब जगह जा रहे हैं। अभी तो हमारा दौरा मुकुंद जी के नेतृत्व में गाजियाबाद का, नोएडा का और हापुड़ का दौरा अभी तो निपट गया। अभी तो होकर के आया है। उसका फिर जा रहा है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं। कुछ कोई असर नहीं, कोई भी असर नहीं किसान। हम गाजियाबाद तक हुआ है, नोएडा, गाजियाबाद, जहाँ पे चल रहा है, सराउंडिंग चल रहा है, और वहां पर होकर के आए और अच्छी बड़ी बड़ी बैठकें की है व्यापारियों की। राजन जी, जो इस समय महंगाई, तेल घी और रुपये महंगाई, सरकार का क्या मानना है? देखिए, महंगाई तो कुछ चीजों में है, और वो जो ये महंगाई है, ये इसका मैं सीधा सीधा कारण अगर मान सकता हूँ तो फसल की अनियमितता के कारण ये हो सकती है। जैसे तेल की बात आप कह रहे हैं, तो तेल में अभी भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था, और ब्लेंडिंग के लिए कुछ प्रेस वार्ता करते हुए हमारे भारत में माननीय 2006 प्रदेश से महामंत्री जी और ब्लेंडिंग प्रदेश वरिष्ठ जिसमें हम उपाध्यक्ष खाद्य जी तेलों के साथ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, उन चीजों का कंटेंट मिला करके हम उसमें ब्लेंडिंग करके सरसों के तेल को बनाते हैं और बेचते हैं, जो कि मानवों के लिए हानिकारक नहीं है। उसके लिए सरकार ने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, जिससे कि शॉर्टेज आ गई थी, क्योंकि हमारे देश में खाद्य तेल की बहुत शॉर्टेज है। तो उसको लेकर के, लेकिन फिर सरकार ने जब देखा क्राइसिस आ रही है, तो हाँ, उसने बहाल फिर किया। बहाल कर तो दिया। उसको लेकर के थोड़ी सा इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। बाकी कहीं भी एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला है कि जमाखोरी के कारण या मुनाफाखोरी के कारण इसका कहीं कोई रेट में मूल्य वृद्धि हुई। जो मूल वृद्धि है वो जमाखोरी का नहीं। जी, कोई एक उदाहरण भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आप बता सकते हैं, एक भी उदाहरण नहीं, नहीं। सरकार नियम लाई है, उसने देखा कि तुरंत रेट हाइक करने लगे, उसने तुरंत क्योंकि समस्या आ गई, हमारे देश में जितनी खाद्य तेल की आवश्यकता है उसकी 30% 35% उत्पादन है ही नहीं। पिछले सप्ताह बजट आया, जी। कितना संतुष्ट हैं आप और आपका मानना है? ये बजट जो आया उससे पहले भी हम अगर ये साल अगर हम 2020 की बात करें तो केवल ये आम बजट ही नहीं, इसके पहले बजट से कई बड़े बजट आए, इसमें हम लोगों को रियायतें भी दी गई है। और जो इस मेन बजट की बात थी, जो हम सब लोगों की बहुत पहले से डिमांड थी कि जीएसटी के कानून में सरलीकरण। देखिए, टैक्स देने पे हम लोगों को टैक्स कम होना चाहिए, इसकी हम लोग मांग करते हैं, लेकिन हम इस समय व्यापारी वर्ग जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो इस बात से पीड़ित है कि जो जानकारी के अभाव पे या टैक्स के कॉम्प्लिकेशन के कारण। तो इस बजट में वित्त मंत्री ने दो बातें कही हैं। एक तो जीएसटी का हम सरलीकरण करेंगे, जिसकी हम लोगों की मांग थी। दूसरी उन्होंने एक बात कही कि हमने कई कानूनों की समीक्षा की है और 400 कानूनों पे अभी हम और समीक्षा करेंगे। देखिए, हम लोगों की मांगे ये, जैसे एक मांग है हम लोगों की कि कोई भी लाइसेंस हो, जैसे फूड लाइसेंस है, कोई भी लाइसेंस हो वो आजीवन होने चाहिए। नवीनीकरण के नाम पे हम सब लोगों को वहां पे नहीं जाना चाहिए। हमें लगता है कि केंद्र सरकार इजी टू बिजनेस के तहत ये सब पे विचार कर रही है, और अब की बजट भाषण में भी उन्होंने बोला इस बात को लेकर के कि हम इजी टू बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं और इतने कानून खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे इसमें अगर इसकी विहंगम आप बात करें इस बजट पे अगर पूरे थे, तो हमारे संगठन ने, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने इस बजट को 10 में से 10 अंक दिए। और उसका कारण यह है कि कोरोना महामारी के बाद सरकार ने ये भी समझा कि एमएसएमई में बहुत दिक्कत आने वाली है, हमारे उद्यमियों को, व्यापारियों को दिक्कत आने वाली। तो उसमें उन्होंने कई सेक्टर, उसमें सर्विस सेक्टर को जोड़ करके एमएसएमई में लाए और 1,75,000 करोड़ रुपया एमएसएमई को दिया, और उस पैसे को अब बजट में पुनः यथावत रूप से रखा है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम सीधे सीधे बात करें तो हमें लगता है कि यार व्यापारियों को इसमें क्या मिला है, उद्यमियों को कुछ नहीं क्या मिला है, लेकिन व्यापारियों के लिए इस बजट के अप्रत्यक्ष परिणाम बहुत अच्छे हैं। वो ऐसे आएंगे कि जैसे देख लीजिए कि हाईवे बनेंगे, तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो मार्केट में सर्कुलेट होगा। जब पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर व्यापारी खुशहाल होगा। 2 लाख से ऊपर करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेक्टर में दिया है
वो पैसा भी मार्केट में आएगा, बड़े बड़े सेंटर बनेंगे, बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी और काफी स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो ये पैसा भी बाजार के द्वारा खर्च होगा। वो पैसा जो किन्हीं योजनाओं में खर्च होता है, हमारा मानना ये है कि वो पैसा बाजार में आता है और जब बाजार में पैसा घूमता है तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को उसका सीधा सीधा लाभ होता है। बता लीजिए आप अभी बात नहीं कर लेंगे, पूछना चाहते हैं। अभी कर लेंगे। तो पहले बोला उनको बता देंगे, अभी बात नहीं कर लेंगे। जब परिचय करा तो आप मुकुंद मिश्रा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, बड़े जी के हमारे तो अब राजेंद्र गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री जी, आप सुनील पांडे जी प्रभारी हैं कार्यालय के प्रदेश लगते, और आप अभी एक चीज हम और आपको बताएं जो हमारी लेटेस्ट और बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया था, जिसको लेकर के ये किसान जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी इस चीज की बहुत मांग हो रही है। उसमें ये था कि वह व्यापारी या वह कारोबार जो मंडी समिति के बाहर होगा, मंडी समितियों के बाहर होगा, उसको